session. So objectives of today's session is measurement and its importance, physical quantities and its types, fundamental quantities in SI system, fundamental quantities with their units, and symbols in SI system, derived quantities with their units and symbols, system of units and its types. So बेटा measurement की अगर बात आपने अगर गौर की हो तो हमेशा हम जब किसी चीज को नापते हैं तो किसी एक स्टैंडर्ड को रखते हैं। जैसे अगर हम 1 किलो चीनी ले रहे हैं तो अगर हमारे पास फिजिकल बैलेंस है तो एक तरफ हम एक टूल रखेंगे, हम एक किलो का सैंपल रखेंगे कि ये 1 किलो बनेगा। आमतौर पर अगर हमारे पास आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, वरना अगर हम फिजिकल बैलेंस पे आ जाए तो हम एक साइड पे 1 किलो का वजन रखेंगे उस पे। वो क्या होता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड चीज होती है जिससे हमें पता चल रहा होता है कि ये एक्चुअली 1 किलो है। अगर इसके बराबर हम कोई चीज रखेंगे तो वो भी इतनी ही होगी। तो मतलब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं और वो दूसरी चीज हमारे पास एक स्टैंडर्ड बनी होती है कि इतना इसकी मेजरमेंट है। जैसे हम फॉर सपोज इलेक्ट्रिकल वायर्स ले रहे होते हैं तो वहां पे दुकानदार को बोलते हैं कि हमें इतने मीटर्स दो, तो वो उसके पास जो है वो उतने मीटर का एक बना हुआ होता है, नाप बनी हुई होती है कि उससे वो कंपेयर करता है उस वायर को। अगर उसके बराबर रखता है तो वो हमें बताता है कि ये 1 मीटर हो गया। सो बेटा मेजरमेंट का मतलब है कि टू कंपेयर वन अननोन क्वांटिटी विथ एन स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर विथ अ स्टैंडर्ड। तो हम उससे कंपेयर करते हैं कि उससे आया वो चीज ज्यादा है या वो चीज कम है। टू सी हाउ मेनी टाइम्स इट इज बिग और स्मॉल एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, फिर उसके हिसाब से हम उतनी उसकी मेजरमेंट करते हैं। फर्दर आगे मूव करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ। अच्छा बेटा थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करते हैं हम कि सेंसेस से हमें एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे ठंड की मौसम है तो हमें ये फील होना स्टार्ट हो जाता है कि आज सर्दी है, या जैसे अभी गर्मी की मौसम चल रही है, लाइट चली जाती है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा गर्मी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस सेंसेशन से, हीट की सेंसेशन से या कोल्डनेस की सेंसेशन से, या अगर हम कोई चीज स्मेल कर रहे हैं तो स्मेल की सेंसेशन से हमें ये पता चल जाता है कि ये हमें कुछ फील हो रहा है। लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी तक नहीं पहुंचते कि अगर ये हॉट है तो वो कितना हॉट है, या फिर अगर सर्दी है तो कितनी सर्दी है। हम ये फील कर रहे हैं कि सर्दी है या गर्मी है, लेकिन उसकी मेजरमेंट तक हम नहीं पहुंच सकते, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हम क्वांटिटीज को किसी टूल्स को यूज करके, सर्टेन थर्मोमीटर्स को यूज करके, जैसे हम बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, इस हवाले से डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है ऐसी चीजों को मेजर करते हैं, तो जिससे हमें उस चीज की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चलती है। तो इस हवाले से जैसे एक आपने मुनेश ने पहले भी एक रूम का एग्जांपल दिया था, घर का, तो हमारे लिए मेजरमेंट बहुत ही जरूरी हो जाती है। सेकंड पॉइंट पे, वी यूज मेजरिंग डिवाइसेस जनरली कॉल्ड apparatus टू गेट द करेक्ट मेजरमेंट। तो बेटा उसकी करेक्ट मेजरमेंट के लिए हम कुछ apparatus यूज करते हैं या टूल्स यूज करते हैं। टू मेजर वॉल्यूम वी यूज अ मेजरिंग सिलेंडर, फॉर मास वी यूज अ कॉमन बैलेंस, एंड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ अ मीटर स्केल इज यूज्ड। ये कुछ आम सी चीजें हैं, जैसे वेट का भी मैंने एग्जांपल पहले दिया है और लेंथ का भी एग्जांपल दिया है कि वायर की लेंथ अगर मेजर करनी है तो उसके पास एक नाप बनी हुई होती है जनरली, या फिर हम आपके ज्योमेट्री बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक स्केल होती है जिससे आप इंचेस में या सेंटीमीटर्स में कोई चीज नाप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज्ड up to 0.1 mm and micrometer screw gauge can be used up to 0.1 mm। ये बेटा 0.1 mm एक्यूरेसी है कि इतना कम जो है यहाँ तक एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। Any instrument calibration is in doubt must be checked or discarded। बेटा लास्ट पॉइंट किसी को समझ में आया?
कि एनी इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन इज इन डाउट मस्ट बी चेक्ड और डिस्कार्डेड। क्या कह रहा है ये लास्ट पॉइंट? जी बेटा, किसी को समझ में आई बात? ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कोई बताएगा मुझे? अच्छा चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। कभी कभी बेटा जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, या दूसरा कोई ऐसा चीज है, तो अगर उसमें कोई एरर आ जाता है, कोई गलती आ रही है, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें नहीं दे रहा, तो बेटा उसके लिए उसको हम पहले पहले कैलिब्रेट करते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड चीज लेके उसको चेक करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जिसकी हमें मेजरमेंट पहले ही पता हो, वो चीज हम रख के उस पर चेक कर रहे होते हैं कि ये हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं। इसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन से क्या होता है कि अगर उसमें कोई भी हमारे पास मिस्टेक होती है उस इंस्ट्रूमेंट में, अगर उसकी रीडिंग में, तो वो हम पहले चेक कर देते हैं और फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब उस एरर को खत्म किया जाता है, ताकि हम उससे जो है वो आसानी से इजीली करेक्ट मेजरमेंट्स, फर्दर जिन क्वांटिटीज की हमें नहीं पता उनकी हम करेक्ट मेजरमेंट्स ले सकें। यहां तक बेटा बात क्लियर है? टॉपिक है फिजिकल है या कोई भी चीज देख रहे हैं, तो उसको समझने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें उसके मेजरमेंट्स देने होते हैं कि हम एग्जैक्टली उसको हम मेजर करते हैं, और वो चीज, जो भी चीज हम मेजर करके एग्जैक्टली उसकी जो है सारी मेजरमेंट्स दे सकें, उसको मेजर कर सकें, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को आसान से लफ्जों में आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी चीज जिसको हम नाप सकते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, वो चाहे कुछ भी हो। जैसे हमारे पास किसी भी चीज का वेट हो गया, अगर किसी भी चीज को हम वेट कर सकते हैं, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हमारे पास कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसको हम मीटर्स में लेते हैं कि 6 मीटर का सूट बनना है, तो 6 मीटर हम कपड़ा लेंगे, तो दैट विल बी अवर मेजरमेंट, दैट विल बी आवर फिजिकल क्वांटिटी। तो वहां पे वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या बन जाएगी? लेंथ बन जाएगी। हम नाप क्या रहे हैं? उसकी लेंथ नाप रहे हैं। इसका और एग्जांपल है, जैसे आप दूध लेते हो, दूध को नापते हैं हम लीटर्स में, तो अगर हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं या 2 लीटर दूध ले रहे हैं, तो वो जो हम उसका फाइंड कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? वो वॉल्यूम हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उस दूध के लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं वो वॉल्यूम, क्योंकि हम उसके लिए उसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम नाप सकते हो, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? यस यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, वेरी गुड। बेटा ये बात हमेशा ध्यान में बिठा लें, कोई भी चीज जिसको हम सिंपली अगर उसको हम मेजर कर सकें, तो वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद बेटा आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास बेटा बेसिकली जो है 2 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक हमारे पास होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है ड्राइव्ड। दोनों थोड़ा सा, दोनों में कुछ फर्क है। इनको 2 ग्रुप से रखा गया है, एक फंडामेंटल। बेटा फंडामेंटल में हम आते हैं, जो चीज हमारे पास, फंडामेंटल का लफ्जी मतलब है बुनियादी, कि जो चीज हमारे पास बेसिक हो। जैसे हम इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स का बेटा वर्ड का मतलब है बेसिक। हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटी है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा हमारे पास लिखा हुआ है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम आर सपोज टू बी द मेन फिजिकल क्वांटिटीज। All physical quantities in mechanics can be expressed in terms of fundamental quantities। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमें सिर्फ बताया गया है कि जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज है वो हमारे पास लेंथ, मास एंड टाइम है।
कि ये जो तीन क्वांटिटीज हमारे पास है वो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए बेटा, जब हम बात कर रहे हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो इसका मतलब है कि हम इसको एज अ स्टैंडर्ड ले रहे हैं। स्टैंडर्ड का मतलब कि इन क्वांटिटीज की एक फिक्स मेजरमेंट हमने बनाई हुई है। जैसे एक लेंथ का, एक लकड़ी का पीस हमने लिया है और उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि अगर इस लकड़ी के पीस के बराबर कोई चीज होगी तो वो 1 मीटर होगी। तो दैट मीन्स कि इसको हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी करके बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने मास को भी बनाया हुआ है कि एक सिलेंडर हमने बना लिया, उसको हमने रख लिया है, उसको अगर हम मेजर करते हैं, अगर उसके बराबर कोई चीज आ रही है तो दैट मीन्स के दैट सिलेंडर, दैट थिंग इज 1 kg। तो बेटा इस लिहाज से हमने इन चीजों के एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, लेंथ के, मास के और टाइम के। इस तरह से जिस चीज के हमने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं वो ये तीन क्वांटिटीज है, बेसिकली लेंथ, मास और टाइम, जिनके हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। अब उससे कंपेयर करके हम इनको लेते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि बिल्कुल बेसिक है इसका। देन बेटा वी हैव ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव का मतलब है हम किसी दूसरी चीज में से कोई चीज बना लें। जैसे अभी अभी हमने थोड़ा सा पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ा था, जैसे लेंथ, मास और टाइम, जिसको हमने कहा था कि हमने स्टैंडर्ड कर लिया है कि इतनी लकड़ी का टुकड़ा है, उसके बराबर कोई चीज होगी तो वो 1 मीटर होगी। एक सिलेंडर बना लिया, इसके बराबर कोई चीज होगी तो वो 1 kg होगी। और टाइम के लिए भी इसी तरीके से हमने स्केल बना लिया कि इसके बराबर होगा तो वो 1 सेकेंड हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे, जब इन तीन बेसिक क्वांटिटीज से कोई हम नई क्वांटिटी बनाए, अब फिलहाल हम यूज क्या करेंगे, इन तीनों को एक एज अ बेस बनाकर वो बेसिक क्वांटिटीज में से कोई अगर न्यू चीज निकालेंगे, नई चीज निकालेंगे, तो फिर हमारे पास जो क्वांटिटी बनेगी उस न्यू क्वांटिटी को हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्यों कहेंगे? क्योंकि इस क्वांटिटी को हमने ड्राइव किया है बेसिक क्वांटिटीज में से, लेंथ, मास और टाइम में से हमने एक नई चीज निकाली है। और वो नई चीज बेटा कैसे निकालेंगे? अब देखे, 2 + 2 करते हैं तो क्या होता है? 4। तो हमेशा हम ऐड एक जैसी चीजों को करेंगे। अगर एक 2 मीटर कपड़ा है और दूसरा 4 मीटर कपड़ा है, तो 2 मीटर और 4 मीटर हमारे पास क्या है? लेंथ है। तो इन दोनों को ऐड हो जाएंगे, वो सेम क्वांटिटी बनेगी। तो न्यू क्वांटिटी हमारे पास कैसे बनेगी? कि जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो जब हम किसी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे और जो नई क्वांटिटी हमारे पास आएगी उसे हम कहेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब थोड़ा सा इसको बेटा पढ़ लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें जो नई चीज मिलेगी उसे हम कहेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो चीज हमने ड्राइव की है बेसिक में से। यहां से बेटा बात क्लियर है? जैसे बेटा हम लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप अभी शायद अपने रूम में बैठे होंगे, तो उसकी 4 दीवारें हैं आमने सामने वाली, ठीक है ना बेटा। तो अगर एक दीवार की लेंथ और उसके एडजेसेंट दीवार की लेंथ, अगर दोनों को हम मेजर कर लें और फिर दोनों को कर लें मल्टीप्लाई। सपोज आप 12x12 के 12x12 के रूम में बैठे हैं, उसकी दोनों साइडें जो है वो 12 की है। तो अगर 12 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 144। और अगर 12 फीट है तो हमारे पास फीट इंटू फीट हो जाएगा, फीट स्क्वायर। जैसे x इंटू एक्स आप करते हो, एक्स स्क्वायर बन जाता है, तो फीट इंटू फीट बन जाएगा फीट स्क्वायर। सो दैट विल बी 144 फीट स्क्वायर। तो बेटा अब जो हमारे पास ये फीट स्क्वायर में क्वांटिटी आ गई है, ये हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी बता रहा है जो कि आपके रूम का एरिया है। सिमिलरली अगर इसमें आप इसकी हाइट को भी मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास एक और नई क्वांटिटी बन जाएगी, जो कि हमारे पास बन जाएगी वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं। आपकी पानी की टैंक है, ठीक है ना, उसमें आप चाह रहे हैं कि 1000 लीटर्स उसमें पानी आ जाए। 1000 लीटर्स का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। अब उसकी हम बेटा मेजरमेंट ऐसे रखेंगे कि अगर हम उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो 1 मीटर क्यूब बन जाए। तो हमारे पास दैट मीन्स कि उसमें 1000 लीटर्स आ सकते हैं। तो वो हमारे पास जो न्यू क्वांटिटी 3 टाइम्स लेंथ को मल्टीप्लाई करके बनी, वो हमारे पास वॉल्यूम बन गई। अब बेटा बात क्लियर है ड्राइव्ड और
फंडामेंटल की? यस सर। अच्छा बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। बेटा एसआई जो वर्ड है हमारे पास, उसका मतलब है, एस पे हम कहते हैं सिस्टम और आई पे हम कहते हैं इंटरनेशनल। इसका मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। अब बेटा ये कोई 1960 की बात है, जब इन्होंने पेरिस में एक बड़ी सी मीटिंग बुलाई थी डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जहां पे बहुत से बंदे इकट्ठे होके बैठ गए थे कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं या कौन कौन सी होनी चाहिए, कि ये बिल्कुल बेसिक है, इसको हम बगैर किसी के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कुछ नहीं करना हमने, हम डायरेक्टली ये क्वांटिटीज ले सकते हैं। जैसे उसमें से एक कॉमन सी एग्जांपल आपको मैंने एक लेंथ की दे दी कि हम डायरेक्टली मेजर करते हैं, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक मास की दे दी और दूसरा टाइम की दे दी, कि ये तीनों जो है वो बेसिक क्वांटिटीज है। ये स्टार्टिंग से ही 1960 से पहले भी ये बेसिक थी। 1960 में हमारे पास एक बड़ी सा मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे, और वहां पे उन्होंने जो है वो ये डिसाइड किया कि अब हम पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही सिस्टम बना रहे हैं, सारी दुनिया के लिए, जो हमारे पास कहलाएगा सिस्टम इंटरनेशनल, और सारे हम लोग मिलके उसी को फॉलो करेंगे। तो जब सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया तो वहां पे ये तय पाया गया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हमारे पास सिर्फ लेंथ, मास और टाइम नहीं है, बल्कि उससे हटके थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनती हैं। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है इसमें दिया हुआ है बेटा, कोई रीड आउट कर लेगा इन क्वांटिटीज को? टाइम, मास, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट। बेटा ये हमारे पास 7 जो है सिस्टम इंटरनेशनल में बेसिक क्वांटिटीज बनाई गई हैं। टाइम हमारे पास, हमें पता है कि हम जो रोजाना घड़ी में देखते हैं, हमारे पास टाइम में 1 घंटा होता है, कहां से कहां तक जो है 1 घंटा होता है। फिर मास है, केजीज में हम लेते हैं, सामान लेते हैं। शुगर हो गई हमारे पास, आटा हो गया, चावल हो गई, ये सर हम केजी में लेते हैं। टेम्परेचर है, हम जो डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, जैसे आजकल तकरीबन टेम्परेचर 40-44 डिग्री चल रहा है। तो जो ये क्वांटिटीज है, ये सारी हमारे पास बेसिक जो है वो पाई गई हैं। साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि ये 7 जो क्वांटिटीज है वो बेसिक है। यहां तक बेटा बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर। आपने काम ये करना है कि, जी थैंक यू बेटा, आपने काम ये करना है कि ये जो 7 नाम है, इसको आपने बिल्कुल अच्छे से पक्का कर लेना है। आपको कोई भी किसी भी वक्त रात को 12 बजे अचानक नींद से उठा के पूछे कि एसआई सिस्टम में बेसिक क्वांटिटीज कौन सी है, तो आपने सातों के सातों नाम झट से बता देने हैं कि टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे बेटा करंट लिखा हुआ है, ये पूरा जो है हम इलेक्ट्रिक करंट करके पढ़ते हैं ऐसे। ये चीज बेटा क्लियर है कि ये आपको सातों नाम बिल्कुल पक्के से याद होने चाहिए कि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो ये 7 है। बाकी जो भी क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी बनेगी, वो इन सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई, डिवाइड करके, जोड़ के, तोड़ के, इनमें से ही हमने बनानी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज विथ देयर सिंबल्स एंड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। अच्छा, अब पहली हमने फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की भी बात कर ली। फिजिकल क्वांटिटीज के कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नाप सके वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया हो, फिक्स कर लिया हो, उससे कंपेयर करके लेते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेसिक है। अब आते हैं यूनिट्स पे। बेटा यूनिट्स पे आप क्या समझते हैं? कोई बताएगा कि यूनिट्स का मतलब क्या है? सर जिससे मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, जिससे नहीं, जिस चीज में उसको मेजर करते हैं। जैसे मोटे मोटे एग्जांपल्स हमने लिए थे कि चीनी लेने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? केजी, 2 केजी या 1 केजी।
1 kg 2 kg 5 kg जितनी भी हो, तो हम उसके साथ एक चीज मेंशन कर रहे हैं। हम डायरेक्टली बोलेंगे भाई चीनी दे दो, वो हमसे पहला सवाल करेगा कि आपको चीनी कितनी चाहिए। तो वो कितनी कितनी हमें स्पेसिफाई, जिस चीज में वो वर्ड कितनी को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई हमें 2 kg चीनी चाहिए, तो वो 2 kg जो मेंशन कर रहे हैं, ये केजी हमारे पास यूनिट है कि हमें चाहिए चीनी, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है वो हमें 2 kg चाहिए। वो जो केजी हम यूज कर रहे हैं वो उस क्वांटिटी का यूनिट है। तो हमेशा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को या ड्राइव क्वांटिटी को हमेशा मेजर करेंगे उसके यूनिट में। बेटा ये यूनिट वाली बात क्लियर है कि हम किस चीज को हमें मेजर किस चीज में करना होता है? यस सर। अच्छा, अब बेटा हमें ऐसा सिस्टम है हमारे पास। अच्छा थैंक यू बेटा। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटीज मेंशन की हुई है, लेंथ है। अब लेंथ का जो यूनिट है वो हमारे पास एसआई सिस्टम में मीटर है। एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है बेटा? मीटर। मीटर। और जब हम सिंबल में उसे लिखेंगे तो हम सिंपल स्मॉल m से शो करेंगे उसका हमेशा बेटा जब उसके यूनिट को सिंबल में लिखेंगे, अगर हमारे पास फिजिक्स में कभी भी छोटा m आ जाएगा, that means we will consider it or we will see that m as meter. It means that anything is given in meters. उसके बाद बेटा है मास। मास का यूनिट है हमारे पास किलोग्राम। किलोग्राम को हम जो अगर हमारे पास उसका सैंपल है तो वो क्या है? केजी, छोटा केजी से, स्मॉल लेटर्स में के और जी। कभी भी हमारे पास केजी हमारे सामने आ गया, हम उसको देखते ही समझ जाएंगे कि भाई ये हमारे पास जो बात कर रहा है वो किलोग्राम में बात कर रहा है। टाइम, टाइम हम बेटा एक मोटे मोटे यूनिट्स, यहाँ पे हम 1 घंटा भी कहते हैं, मिनट भी कहते हैं, ये सारे यूनिट्स हम कहते हैं, और सेकंड्स भी कहते हैं। तो जो एसआई सिस्टम के हिसाब से हमारे पास टाइम का यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास सेकंड है। बाकी उसके बड़े यूनिट है जैसे मिनट और हमारे पास घंटा है, आवर है, तो ये सारे इसके बड़े यूनिट्स है। लेकिन जो हमारे पास एकदम फंडामेंटल यूनिट है, इस फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई सिस्टम है, वो हमारे पास सेकंड है। अच्छा बेटा उसके अलावा यहाँ पे केल्विन लिखा हुआ है। यहाँ पे बेटा केल्विन नहीं है, यहाँ पे है टेम्परेचर। यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, पिछली स्लाइड में कि हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो टेम्परेचर थी, तो बेटा यहाँ पे भी आएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम जो एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं वो केल्विन स्केल पे मेजर करते हैं। जैसे हम एक्चुअली बेसिक अगर थर्मामीटर वगैरह में चेक करते हैं बॉडी टेम्परेचर, जैसे 100 होता है, 98 हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ये फ़ारेनहाइट है, और सेंटीग्रेड में हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेते हैं। लेकिन जो एसआई सिस्टम में हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे वो केल्विन में यूज करेंगे, और इसका सिंबल है कैपिटल के। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक करंट है। करंट को हम हमेशा एम्पियर में मेजर करते हैं। अगर किसी ने कोई अगर होम अप्लायंस बनवाने के लिए गया होगा तो वहां पे उनके पास डिफरेंट मीटर्स लगे होते हैं जिससे वो चेक करते हैं कि इसके एम्पियर कितने आ रहे हैं। यहां तक बेटा बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा वेरी गुड। उसके बाद बेटा हमारे पास अगली क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी चीज का अमाउंट कितना है। यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो समवॉट सिमिलर है, मास की तरह ही है, लेकिन उसका जो यूनिट है वो मोल है। यहाँ पे हम पार्टिकल्स लेते हैं इसमें, और उसका सिंबल है MOL। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट हमारे पास है कैंडेला, और उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में। और उसका इंटेंसिटी को हम अगर आसान हम जबान में कहें तो जैसे हमारे पास एक कैंडल जो मोमबत्ती जलती है ना बेटा, तो वो रोशनी है, उस रोशनी की शिद्दत कितनी है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी इंटेंस है रोशनी। जैसे बल्ब जलता है या तकरीबन उसको हम एज अ फ्लेम में देखते हैं, जो भी फ्लेम करके जो भी चीज जलती है हमारे पास, उसकी जो इंटेंसिटी होती है कि कितना इंटेंस है उसका फ्लेम, तो बेटा उसको हम देखते हैं, उस क्वांटिटी को हम लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी में, रोशनी की शिद्दत, उसको मेजर करते हैं कैंडला में।
क्लियर है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। और किसी का बेटा कोई सवाल पूछने में हिचकिचाए ना? नो सर। आगे बढ़े बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो है कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज आपके सामने आ गई होंगी और उनके यूनिट्स और सिंबल। ड्राइव्ड क्वांटिटी में बेटा पहला है आपकी स्पीड। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मोटरसाइकिल पे तकरीबन चला रहे होंगे या मोटरसाइकिल पे बैठे होंगे, तो आपको एक उसके आगे एक मीटर लगा होता है जिसमें स्पीड बता रहा है 50, 60, 70, और उसके नीचे अगर आपने कभी किसी ने गौर किया हो तो वहां पे लिखा होता है km और उसके लाइन लगी होती है, उसके बाद लिखा होता है h, इसका मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। तो एसआई सिस्टम में उसी स्पीड का यूनिट जो हो जाएगा वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जिसका सिंबल है हमारे पास m/s, m डिवाइडेड बाय s। बेटा s किसका सिंबल है? सेकंड। सेकंड का। सेकंड। और m बेटा? मीटर। 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 और बेटा मीटर किसका यूनिट है? सर लेंथ का। लेंथ का। वेरी गुड। तो बेटा ये चीज आपको यूनिट्स जो है हमेशा याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम का भी मैंने एग्जांपल दे दिया कि एक रूम है आपका, अगर फ्लोर देखना है तो उसका आप एरिया लेंगे और उसकी हाइट मिला लेंगे तो हमारे पास वो वॉल्यूम बन जाएगा। जैसे हमने 1 फीट स्क्वायर में बनाया था, अगर हाइट भी मल्टीप्लाई कर देते तो फीट क्यूब बन जाता। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ का यूनिट क्योंकि मीटर है तो हमारे पास वो क्यूबिक मीटर बन जाएगा या मीटर क्यूब बन जाएगा। उसके बाद बेटा एक्सेलरेशन है, जिसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और सिंबल है m/s स्क्वायर। उसके बाद बेटा फोर्स है, फोर्स का यूनिट हम न्यूटन लेते हैं। ये बेटा न्यूटन बेसिक यूनिट नहीं है, यहाँ पे न्यूटन का मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कंबाइन करके कहते हैं कि ये न्यूटन है। और बेटा उसके बाद प्रेशर है जिसको हम पास्कल कहते हैं, और वर्क W जिसको हम यूनिट लेते हैं जूल। और उसके बाद बेटा चार्ज है Q जिसका यूनिट लेते हैं कूलम। ये सारे जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं जिनको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बनाया गया है। यहां तक बेटा बात क्लियर है? यस सर। यस। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, Yes, एक और sir. बात आपको बता दूं कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जी बेटा, मुनेश क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर चार्ज और करंट में क्या फर्क है सर? बेटा करंट और चार्ज में बहुत ज्यादा फर्क है। चार्ज बेसिकली जो है वो एक एक्यूमुलेशन है कि जो बॉडी पे स्टोर हो जाती हैं, और जब चार्जेस फ्लो करती है ना, जब वो चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करती हैं तो हम तब कहते हैं कि अब यहाँ इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। चार्जेस के फ्लो को करंट कहा जाता है। और जब सिंपली वो चीज पड़ी रहती है, जैसे आपके पास बैटरी टर्मिनल्स होते हैं माइनस प्लस, तो वहां पे बेटा माइनस और प्लस की चार्जेस होती है। जब हम उसमें से कोई वायर अटैच करते हैं या पावर हम देते हैं उसको, वोल्टेज को, तो वहां से वो फिर बेटा वायर में जो है वो चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करती हैं, तो उसको हम करंट कहते हैं। ये बहरहाल आप बहुत आगे जाके इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए आप इसमें, अभी मैं यही कहने वाला था कि जो भी ड्राइव्ड क्वांटिटी आई है इसमें आपने किसी में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसकी हर एक चीज आप डिटेल में पढ़ोगे कि स्पीड क्या होती है, वॉल्यूम क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीजें आप अपने जो आने वाले चैप्टर्स है उसमें डिटेल में पढ़ोगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, a set of fundamental and derived units is called system of units। बेटा सिस्टम अभी हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा था। इंटरनेशनल में जो भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स को मिला के जो भी हमारे पास नए यूनिट्स बन रहे हैं और जो फंडामेंटल है, उन सबको अगर कंबाइन करके देखा जाए तो वो एक सारा सिस्टम बन जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा है सिस्टम इंटरनेशनल। अब इसके अलावा भी कुछ सिस्टम्स होते हैं, देखते हैं वो क्या है।
अच्छा बेटा, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. There are 4 system of units being used in scientific work. बेटा कोई रीड आउट करेगा कि फर्स्ट सिस्टम का नाम क्या है? बेटा फर्स्ट सिस्टम का नाम क्या है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? MKS सिस्टम. MKS सिस्टम, वेरी गुड. अब बेटा यहाँ पे M, K और S तीनों जो है मीटर किलोग्राम सेकंड. मीटर किलोग्राम सेकंड. वेरी गुड मुनेश बेटा, शाबाश. MKS जो स्टैंड करता है हमारे पास मीटर किलोग्राम सेकंड. अब बेटा मीटर किलोग्राम सेकंड में हमारे पास क्वांटिटीज कितनी हो गई? 3. एक मीटर, दैट मींस कि हमारे पास क्वांटिटी लेंथ है. दूसरा हमारे पास आ रहा है K यानी किलोग्राम, दैट मींस हमारे पास मास है. और सेकंड जो कि हमारे पास टाइम है. तो MKS सिस्टम में हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास और टाइम, जिनके यूनिट्स है मीटर, किलोग्राम और सेकंड. उसके बाद जो सेकंड सिस्टम हमारे पास आ रहा है वो है CGS. C पे बेटा हमारे पास आता है सेंटीमीटर, G पे आता है ग्राम और S पे आता है सेकंड. अब सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, ग्राम भी मास का यूनिट है और सेकंड जो है टाइम का यूनिट है. इसमें भी बेसिक क्वांटिटी CGS और MKS में सेम ही है, लेंथ, मास और टाइम, लेकिन यूनिट्स का डिफरेंस है. मीटर, किलोग्राम और सेकंड बड़े यूनिट है और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड उससे छोटे यूनिट है होती है. और बेटा थर्ड सिस्टम हमारे पास है FPS. F पे हमारे पास आता है फुट. बेटा जैसे मैंने कमरे का एग्जांपल दिया था तो उसमें हमारे पास जो फुट था वो लेंथ का यूनिट था. इसका मतलब है यहाँ पे भी एक बेसिक क्वांटिटी लेंथ है. P पे हमारे पास पाउंड आ जाता है. अच्छा, अब जो पाउंड है, जैसे आप अक्सर अगर आपने बेकरी से केक लेते हो तो वहां पे आप जो यूज करते हैं वो पाउंड, 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, वो बेसिकली वजन को ही दिखाता है. लेकिन जो यहाँ पे पाउंड का यूनिट इस सिस्टम में है वो यूनिट है फोर्स का. तो यहाँ पे बेसिक क्वांटिटी हमारे पास फुट मींस लेंथ ही हो गई, और जब पाउंड पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक क्वांटिटी बन जाती है फोर्स. और S पे वही सेकंड है, दैट मींस जो थर्ड बेसिक क्वांटिटी हमारे पास टाइम. और SI सिस्टम आपने अभी अभी पढ़ ही लिया है कि बेसिक SI यूनिट्स कौन कौन से हैं. अच्छा, आप 7 है. 7 है. कौन कौन से हैं बेटा, बताएं जल्दी जल्दी से. सर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, एलिमेंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड मुनेश बेटा, वेरी गुड. तो ये हमारे पास, आपको मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि नहीं रात को 12 बजे नींद से कोई झंझोड़ के उठाए, फटाक से बता देना है कि सर ये 7 क्वांटिटीज हमारे पास बेसिक है, उनके साथ यूनिट्स ये है. बेटा यहाँ पे अब आगे वाली स्लाइड आ गई. एनी क्वेश्चन? No, sir. बेटा थिंक No, अगेन, थोड़ा सा अपने माइंड में इसको चीज को रिवाइज कर ले, सारी चीजों को कि क्या क्या आ रही हैं, तो उनको थोड़ा सा रिकॉल कर ले. अच्छा, कोई आप में से ही कोई मुझे बेटा रिमाइंड करा दे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है. सिंपल सा सवाल, आज हमने क्या क्या पढ़ा? सर ऑब्जेक्टिव्स और मेजरमेंट पढ़ा, उसके बारे इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी है, और फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी हैं. जी बेटा. और फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? मींस 7 क्वांटिटीज होती हैं. SI सिस्टम में 7 होती हैं बेटा. SI सिस्टम में 7 होती हैं. ड्राइव्ड क्वांटिटीज के सैंपल यूनिट्स पढ़े हैं. वेरी गुड. सिस्टम ऑफ, और बेटा हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स लास्ट में पढ़ा है. अच्छा, अब मैं एक बात और आपको यहाँ पे बताता चलूं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI सिस्टम में 7 है, MKS सिस्टम में 3 है, CGS में भी 3 है और FPS में भी 3 है. FPS में हमारे पास लेंथ, फोर्स और टाइम है, और CGS और MKS में सेम ही है, वो लेंथ, मास और टाइम. यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? यस सर.
किसी का भी बेटा कोई भी सवाल हो? No, sir. नो सर। तो बेटा लास्ट स्लाइड पढ़ ले, मुझे सुना दे। Then we can Good end night the and Allah class. Hafiz. Good night and Allah Hafiz. So beta, take care all of you. Take care all of you. Have a good day. Have a good night. Sleep well. And now Good you night can and leave. Allah. Yes, sir.